देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी जो खींचतान है वो बढ़ी हुई है, सियासी तपिश बढ़ी हुई है। और ऐसे में सबसे पहले हम बात करेंगे महागठबंधन में जारी फसाद की। तो सीएम फेस पर फसाद बरकरार है, इसके साथ साथ सीटों पर भी खींचतान है और चिकचिक जो है वो जारी है महागठबंधन के अंदर। लेकिन एक और नया खटपट सामने आ चुका है और इस खटपट का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस का एक औरंगाबाद में 13 सितंबर की तारीख को कार्यक्रम था और खबर यह है कि इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आरजेडी को आमंत्रित किया, लेकिन आरजेडी के एक भी नेता इसमें भागीदारी नहीं निभा सके। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के कार्यक्रम से ये आरजेडी की दूरी क्या दर्शाता है। और देखिए ना, ये कितना दिलचस्प हो जाता है। एक दिलचस्प बात यही है कि आज उसी जगह, आज उसी औरंगाबाद में विवाह भवन में आरजेडी की तरफ से एक सम्मेलन किया जा रहा है और इसमें कांग्रेस की उपस्थिति नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीएम के चेहरे पर फसाद है, सीटों पर किचकिच है। इसके साथ साथ माले अपनी दावेदारी कर रहा है, कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है और इन सब के बीच एक नई खटपट जो सामने आई है कि कांग्रेस के कार्यक्रम से आरजेडी ने दूरी बना ली थी। 13 सितंबर को औरंगाबाद के कुटुंबा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें आरजेडी नेताओं को भी आने का न्योता दिया गया था। राजेश राम ने खुद आमंत्रण भेजा था, लेकिन खबर है कि आरजेडी के नेता कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिससे कांग्रेस में अब नाराजगी है। मजे की बात यह है कि आज उसी विवाह भवन में आरजेडी अलग से अपना सम्मेलन कर रही है और उसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये महागठबंधन में खींचतान जो है वो चरम पर दिखाई दे रही है। एक तरफ एनडीए अपनी एकजुटता की बात कर रहा है, दूसरी तरफ सिर्फ बिखराव और बिखराव महागठबंधन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो सवाल यही है कि क्या इसी एकजुटता के साथ या फिर कह सकते कि इसी बिखराव के साथ चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव उतरेंगे। हालांकि चुनावी मैदान में जब भी तेजस्वी यादव जा रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से अपने आप को सीएम का चेहरा खुद घोषित कर रहे हैं, भले इस पर हामी जो है कांग्रेस भरे या फिर ना भरे। तो देखिए, ये खबर समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बिहार विधानसभा का चुनाव और बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी आरवी हो, हम हो, अपनी एकजुटता के साथ लगातार रणनीति बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि एनडीए में भी सीटों को लेकर के खींचतान जरूर है, लेकिन एक एडजस्टमेंट वहां दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कांग्रेस की देखिए और वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव साथ साथ जरूर नजर आए, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद से कांग्रेस का जो तेवर है वो कितना तल्ख हो गया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यक्रम से आरजेडी दूरी बना लेता है। दूसरी तरफ आरजेडी उसी जगह पर एक कार्यक्रम करता है, उसी विवाह भवन में अलग से सम्मेलन आयोजित करता है जहां पर कांग्रेस की उपस्थिति नहीं होती है। यानी कि क्या ये पार्टी एक दूसरे को देखना नहीं चाहती? क्या इन पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे को नहीं देखना चाहते? क्या पार्टी के नेता एक दूसरे को नहीं देखना चाहते? और अगर एक दूसरे को नहीं देखेंगे तो फिर बिहार की जनता इन्हें किस नजर से देखेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और देखिए, आरजेडी कांग्रेस के बीच नाराजगी की खबरों पर बिहार में जो सियासी घमासान है वो मचा हुआ है। किसने क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको सुनाते हैं। तो देखिए, और इधर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद से कांग्रेस के जो तेवर है वो बदले से नजर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक दो फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर कई हैं और इसी फैक्टर से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फसाद है वो काफी भारी दिखाई दे रहा है। और देखिए, सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ने अब नई शर्त रख दी है और कहा है कि डिप्टी सीएम का जो पद है वो हमें दे दीजिए। मुकेश सहनी को आपने देखा कि वो अलग ही अपना राग अलाप रहे थे कि डिप्टी सीएम पद उन्हें चाहिए, आखिर डिप्टी सीएम पद मिलेगा कैसे। और देखिए, सीटों का एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर आप हमें डिप्टी सीएम का पद देते हैं तो फिर हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं, यानी कि हम कम सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं तो हाल वही 2020 वाला होगा, कम से कम हमें 70 सीटें तो चाहिए जी चाहिए। नहीं तो अगर आप डिप्टी सीएम का पद हमें देते हैं तो 50 से 60 सीटों पर हम मानने को तैयार हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के लिए डिप्टी सीएम की दावेदारी पर बात नहीं बनती है तो कांग्रेस किसी भी कीमत पर 70 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि साफ तौर से जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो देखने को मिल रहा है और प्रेशर इस कदर बनाया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव का क्या करेंगे? हालांकि अब देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर के जो कांग्रेस ने एक शर्त रखी है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी आपको सुना देते हैं।
राजद कमजोर है। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, उनके पुत्र नाकाबिल हैं। कांग्रेस इस बात को समझ रही है। कांग्रेस शायद अपना राजनीतिक बदला निकालने के लिए सबसे सही समय समझ रही है। कांग्रेस और राजद के बीच कहीं कोई तालमेल नहीं है। महागठबंधन घमंडिया गठबंधन है। सबको अपने अपने पद की लालसा सिर्फ है। बिहार के जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव जी खुद को स्वघोषित मुख्यमंत्री का चेहरा बने फिर रहे हैं। तो अब तो वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस भी कह रही है कि 70 सीट से कम नहीं चाहिए और उप मुख्यमंत्री भी चाहिए। श्री राहुल गांधी जी का बिहार में वोट अधिकार यात्रा वोट चोर को पकड़ने के लिए, इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में बनाने के लिए किया गया था, न कि बार्गेनिंग के लिए। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम मंत्री कोई चीज थोड़ी है। उद्देश्य सिर्फ है कि बिहार को गुंडा राज से निकालना है। कांग्रेस पार्टी अगर उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए। इसमें राजनीति का तो कोई बात है नहीं। हम लोग तो कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा का ना पक्षधर रहे हैं कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। देखिए, कांग्रेस ने अपनी तो शर्त रखी दी है, लेकिन इसके साथ साथ सीपीआई-एमएल भी कम नहीं है। वो भी कह रही है कि हमें कम से कम 40 से 45 सीटों पर लड़ने दीजिए। 200 सीटें आप ले लीजिए, कम से कम 43 सीटें तो हमें दे दीजिए। तो देखिए, एक जो प्रेशर है वो अब सीपीआई-एमएल की तरफ से भी सामने आ रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य का लगातार बयान सामने आ रहा है कि हमने तैयारी कर रखी है और हम ये तैयारी के साथ इन सीटों पर चुनाव में जाएंगे। देखना होगा कि कांग्रेस का अलग प्रेशर, सीपीआई-एमएल का अलग प्रेशर, और इस प्रेशर को तेजस्वी यादव कैसे हैंडल कर पाते हैं। बहुत साफ साफ कहा था 243 सीट है, इसमें 40-45 सीट पर हमारी पूरी तैयारी है। इतना बाकी सहयोगी दल वो माले पर भरोसा कर सकते हैं। 243 में 43 जिम्मेदारी हम लोगों की है। शेष 200 सीट बाकी तमाम दल संभाल लें। इस पर बात होगी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं।